क्वेश्चन देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड 1, x इक्वल टू 1, इन सबसे बाउंडेड रीजन है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ खींच लेके आए, यहाँ पे देख लो, ये x एक्सिस है और यहां पर ये वाई एक्सिस ले लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे x, इधर आपका x डैश, ये y और नीचे y डैश। देखो अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इधर x का 1 y का भी 1। ठीक है, यहां दिखा देते हैं, ये 1 1 है। अच्छा, x का 2 रख दे तो y का 8 आ जाएगा। x का यहां पर देखो, अगर x का -1 रखे तो y का -1 आएगा, x का -2 रख दे तो y का -8 आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही ना जाएगा जी। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ इसका जाएगा y इक्वल टू में एक्स क्यूब का। ठीक है, बताइए आपको क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे जाता है। तो यहां में किसके किसके बीच में निकलना है, -2 से 1 तक। ये -1 -1 है, ये आपका -2 -8 है। तो -2 यानी कि यहां से x इक्वल टू -2 किधर है, ये रहा। यही ना होगा, x इक्वल टू -2 और दूसरा x इक्वल टू 1, ये वाला। तो इनसे बाउंडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। ये है आपका x इक्वल टू -2 के लिए और ये वाला है x इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 0। तो इस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये निगेटिव के तरफ दिया है ना, y डैश के तरफ गया है और ये पॉजिटिव की तरफ, तो ध्यान रखना होगा। तो पहले -2 से 0 और फिर 0 से 1। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 0, तो ये -x³ लेंगे, फिर प्लस 0 से 1 प्लस का x³। अब इंटीग्रेट करते हैं, यहां x का पावर 4/4 फ्रॉम -2 से 0 प्लस x का पावर 4/4 फ्रॉम 0 से 1 माइनस 0 का पावर 4/4 माइनस ऑफ -2 का पावर 4/4 प्लस 1 का पावर 4/4 माइनस 0 का पावर 4/4। ये तो 0, ये माइनस माइनस प्लस, अब -2 का पावर 4 जो होगा ना, यहाँ पे 16 आ जाएगा और बाई में 4 प्लस ये 1/4, ये तो 0 हो गया। 4 4 जा 16, या नहीं भी काटे एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं, 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया है। तो देखो, तो ऑप्शन में है 17/4, डी नंबर आंसर हो जाएगा।